आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक सीरियल के बारे में जो आज शाम सोनी सब पर लॉन्च होने वाला है, जिसका नाम है आंगन अपनों का। अगर आपने प्रोमो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आराम से पूरा प्रोमो देख लेना। पर उसमें से कुछ मेन जो बातें हैं वो मैं आपको आज मेरी वीडियो में दिखाना चाहता हूं और मेरा ओपिनियन देना चाहता हूं इस सीरियल पे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्रोमो देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सीरियल है वो बाप और उसकी 3 बेटियों पर आधारित है। तो अब अपन देख लेते हैं प्रोमो और उसके बाद अपन बात करते हैं। प्रोमो में ही 2 बेटियां तो शादी कर चुकी है, अब पीछे बची एक ही है जो कि सबसे छोटी बेटी है। बेटियों के बाप का आंगन सोना तो होगा ही। पल्लू भी तो चाहेगी ही। नहीं जाऊंगी पापा, मैं पत्नी बनने के लिए, बेटी बनना नहीं छोड़ूंगी। यहाँ पे ये लड़की कहना चाहती है कि मैं पत्नी बनने के लिए बेटी बनना नहीं छोड़ूंगी। तो सबसे पहले बात तो यही आ जाती है कि बेटी बनना नहीं छोड़ोगी, इसका मतलब क्या है कि तुम शादी नहीं करोगी। देखो ऐसा है कि अगर नॉर्मल इस सीरियल को देखा जाए तो ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं, पर अगर समाज के हिसाब से और संस्कृति के हिसाब से सोचा जाए तो बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि ये एक लड़की ये बोल रही है कि मैं पत्नी बनने के लिए बेटी बनना नहीं छोड़ूंगी। इसका साफ साफ मतलब ये निकल के आ रहा है कि वो शादी नहीं करेगी। शादी करे ना करे उससे हमें या आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। पर सबसे बड़ी बात यही है कि आज ये जो भी करेगी या नहीं करेगी, ये मतलब शादी करो चाहे मत करो, पर सीरियल जब शुरू होगा तो उसको लोग तो देखेंगे। सीरियल को जो लड़कियां देखेंगी तो वो कैसे रिएक्ट करेंगी, मतलब वो अपने ऊपर कैसे लेगी कि मतलब सही है ये जब शादी नहीं कर रहे तो हमें क्या है। तो ऐसे तो जब सारी लड़कियां बोल देंगी कि हमको शादी नहीं करनी तो भले ही सब कुंवारी हो। और दूसरी बात ये है कि जब भी किसी के घर में बेटी जन्म लेती है तो जो भाग्य विधाता होते हैं वो जो है वो बेटी के किस्मत में पहले से ही लिख देते हैं कि उसको इतनी जिंदगी यहाँ जीनी है और उतनी जिंदगी वहां जीनी है। वहां का मतलब ससुराल में। तो उसकी उसकी 2-2 जिंदगियां होती, लड़की की हमेशा 2-2 जिंदगियां होती। तो अब इसने जो ये फैसला लिया वो इसलिए लिया है क्योंकि इसकी जो 2 बड़ी बहनें हैं वो जॉब के चलते और हस्बैंड और बच्चे को संभालने के चक्कर में अपने पिताजी का ध्यान नहीं रख पा रही, इसलिए ये डिसीजन लिया है कि मैं यहीं रहूंगी। मेरी सोच अलग है, गलत नहीं है। जैसा कि इसने प्रोमो में कहा है कि मेरी सोच अलग है, गलत नहीं है। तो बढ़िया सोच है, पिता की केयर करनी चाहिए, पर ये कहना कि मैं पत्नी बनने के लिए बेटी बनना नहीं छोड़ूंगी, ये मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। क्योंकि हमारी संस्कृति के अकॉर्डिंग या फिर हमारे समाज के अनुसार एक लड़का हो चाहे लड़की हो, उसकी एक निश्चित आयु होने के बाद में उनका विधिवत विवाह होना भी अनिवार्य है। ये कोई मतलब नई बात नहीं है कि या मतलब ऐसा तो है नहीं कि इसके पिता ने 2 बेटियों का विवाह किया है तो वो बहुत बड़ी बात होगी, या इसका मतलब इस लड़की का विवाह करेंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आज ये यहाँ पर रुकेगी तो फिर वो आगे वाली जिंदगी कौन जिएगा। और दूसरी बात ये है इस सीरियल की मेन कैरेक्टर, तो फिक्स है कि इसकी शादी भी होगी। क्यों? क्योंकि ये मेन कैरेक्टर है तो इसके लिए भी कोई मेन हीरो तो होगा ही होगा। क्योंकि बिना शादी के डायरेक्टर कितने एपिसोड और बना लेगा, और शादी होगी तभी तो मतलब वो बोलते हैं ना कि मतलब शादी होगी तभी तो एक मजा आएगा। क्योंकि क्या है कि शादी होने के बाद तो और भी चटपटा बना दिया जाएगा इस सीरियल को, और ये बोला जाएगा कि देखिए शादी के बाद में कैसे एक बेटी अपने पिता की सेवा करती है। अब देखो ऐसा है कि आगे चलकर डायरेक्टर क्या कर सकता है, या तो फिर इसकी शादी करेगा और शादी के बाद भी ये लड़की यहाँ रहेगी, ठीक है, या फिर शादी करेगा तो हस्बैंड और उसकी वाइफ यहाँ रहेगी। तो मतलब शादी के बाद में लड़की अपने घर पे रहती है, ये भी एक शर्मनाक बात है। और शादी नहीं हो मतलब कुंवारी कन्या भी अगर अपने घर पे रहती है तो मतलब समाज वाले और संस्कृति के अनुसार लोग क्या बोलते हैं कि भाई जवान बेटी को घर पे बिठा रखा है, ऐसा क्या दोष है जो शादी नहीं हो रही। मतलब तरह तरह की बातें बनती है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि हाँ इसने बोल दिया तो हो गया। और ऐसा कोई भी माँ बाप नहीं है जो अपनी बेटी को बोलता है कि जा या मत जा, ठीक है। कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को रोकता नहीं है कि तुम मत जा, धूमधाम से उसकी शादी करता है। और विदाई के समय जो इमोशनल होता है तो वो होता भी है, थोड़ा इमोशनल अटैचमेंट होता है तो वो होता भी है, ठीक है। पर उस समय भी वो उसका पिता या फिर उसकी माता ये नहीं बोलती कि बेटी तुम रुक जा, क्योंकि उनको पता है कि अब ये आई है तो उसने जितनी जिंदगी यहाँ निभाई उससे ज्यादा जिंदगी उसे कहीं और मतलब उसके ससुराल में निभानी है। तो मतलब हर चीज को सोच के, और माता पिता कभी भी कोई गलत डिसीजन नहीं लेते।
अब अगर सारी लड़कियां, पूरे संसार की लड़कियां ये सोच लें कि भाई मेरे बाद मेरे पिताजी का या मेरे माताजी का क्या हाल होगा, तो ये एक सही लॉजिक तो है नहीं। क्योंकि इस हिसाब से भले आप कुंवारे रहो, कभी अगर आप सीरियल बनाना चाहते हो तो कुछ अच्छा बनाओ। जैसे कि उस सीरियल में आप बेटी का नहीं तो बेटे का बता दो कि मतलब कि शादी के बाद में, और उस मतलब उसमें ये दिखाया जाए कि भाई शादी के बाद में माता पिता को वृद्धाश्रम नहीं भेजना चाहिए, या शादी के बाद में माता पिता की केयर कैसे की जाए, ये सारी चीजें बताओ। पर नहीं, सीरियल वाले अपने सीरियल में ये दिखाएंगे कि भाग के शादी कैसे करनी है, माँ बाप को धोखा कैसे देना है, माँ बाप को परेशान कैसे करना है, या फिर चालें कैसे चलना है, या फिर एक दूसरे के प्रति षड्यंत्र कैसे रचना है, ये सारी चीजें दिखाएंगे। जैसे कि साथ निभाना साथिया में दिखाते हैं, दिखाया था, जैसे कि अनुपमा में दिखा रहे हैं या दिखाया था, और गुमे किसी के प्यार में, ये सारी चीजें। अब गुमे किसी के प्यार में यार पता ही नहीं चलता कि मतलब कौन किससे प्यार करता है, कौन किसको पसंद करता है, कौन किसके साथ रहना चाहता है, ये इसको ताना मार रहा है, ये इसको ताना मार रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि सीरियल वालों ने कभी कुछ अच्छा सिखाया नहीं। और बाकी इसकी खुद की जो दो बहनें हैं, वो शादी के बाद में देखो अपनी गृहस्थी में इतनी व्यस्त है कि वो अपने पिता का ध्यान कैसे रखे। इस लड़की का मोटिव और सीरियल वालों का मोटिव यही है कि भाई पिता की सेवा, तो इसकी दूसरी शादी करवा सकते हो। इसकी वाइफ जो है वो एक्सपायर हो गई है, तो उसकी दूसरी शादी करवा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीरियल वालों के लिए तो एक खिलौना है शादियां करवाना, तो इसमें भी करवा देते। नया सीरियल लाने की क्या जरूरत थी कि मतलब बेटी को घर पे रखना। तो मेरा ओपिनियन तो भाई इस पे कुछ अच्छा है नहीं। आपका इस पे क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।